चिपकान ननवाना जी कोटा से, मदनलाल वर्मा साहब, दादी जी, अब्दुल सलाम साहब, राहुल जी, अजीत पारक साहब, भानु प्रताप जी युवक कांग्रेस के लोकसभा के अध्यक्ष, पटेल साहिब, मंच पर तमाम नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, छत पर खड़े हुए सुनने वाले हमारे नौजवान भाई लोग, साथियों, आज हमने रामगंज मंडी में ग्रामीण क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, उन सबको यहां पर आमंत्रित किया था। जैसा मुझसे पहले सभी ने अपनी अपनी बात में आपको बताया कि आने वाले महीने में पंचायत के चुनाव हैं और हर जगह हम इसी बात को बोल रहे हैं कि एक साल में इस सरकार को परखने का, लेखा जोखा देखकर इसका आकलन करने का काम भी हम लोगों का है। हम कांग्रेस पार्टी में हैं, हम विपक्ष में हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो दल जो आज सत्ता में काबिज है, बीजेपी को जनता ने भरपूर समर्थन दिया, बीजेपी को जनता ने विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई, लेकिन इन 12 महीनों में इस सरकार ने क्या किया, नहीं किया, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। सरकार बनती है जनता की सेवा करने के लिए, सरकार बनती है मतदाता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि आप पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल लगा दो। प्रदेश के मंत्री, अलग अलग विभाग के मंत्री, जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोग पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं। कुछ मंत्री बोलते हैं कि जुर्म, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, डकैती तो होगा, वो तो रामराज में भी होता था। इतने पुलिसकर्मी मेरे पास नहीं है कि 40,000 गांवों में जाकर को तैनात कर दें। पुलिसकर्मी का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? हमारी मां, बहन, बेटियों की इज्जत की आबरू बचाने के लिए नहीं हो रहा। पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है जब यूरिया का बंटवारा हो तो वहां पे पुलिस का पहरा हो कि लोग यूरिया ना लूट लें। 12 महीने की सरकार 1 साल पूरा कर रही है और जयपुर में जश्न मनाया। 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, आप वर्षगांठ बताओ। आप गांव में, गरीब में, मरीजों में लोगों को दान दक्षिणा करो, खाना खिलाओ, कंबल बांटो, लोगों से पुण्य कमाओ, मैं मानता हूं। और जनता आपके राज से इतनी खुश हो कि सड़कों पर लोग गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन सरकार राजस्थान के लोगों की गाड़ी कमाई का करोड़ रुपया खर्च कर लोगों को ढोकर लाकर जयपुर में खड़े होकर अपनी पीठ थपथपा रही है। ये कहां की इंसानियत है? ये कहां की सरकार के काम करने की नियत है? इस 1 साल के अंदर अगर सरकार ने ऐसा काम किया होता कि किसान भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, 15 लाख लोगों को रोजगार मिल गया हो और सब शहर गांव के लोग मजे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन 12 महीने में सरकार बोलती है हमारे पास टाइम नहीं मिला, आचार संहिता लग गई, नगर पालिका के चुनाव, उपचुनाव, लोकसभा के चुनाव, हमें सिर्फ 150 दिन काम करने का मौका मिला। अरे आपको जब टाइम 150 दिन का मिला तो आप जश्न किस बात का मना रहे हो? और जश्न मनाना है तो 2, 3, 4 साल के बाद बनाओ। और 5 साल तक इंतजार किया तो जनता ही जश्न मना देगी 5 साल के बाद। तो जश्न मनाना मैंने पहली बार सुना है। भाई जन्मदिन होता है, घर में किसी का केक काटो, लाडू खिलाओ, मिठाई खिलाओ, परिवार वालों को बुलाओ, आपके घर का जश्न। सरकार संविधान के तहत काम करती है। संविधान के तहत जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने की बजाय सरकार उसका अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, निजीकरण करना चाहती है। चाहे रोडवेज हो उसका, शिक्षा का हो उसका, चिकित्सा का हो उसका, अपने पल्ला झाड़कर पीपीपी का नाम देकर, निवेश का नाम देकर 17,000 स्कूल बंद कर राजस्थान में आप किसके हित की रक्षा कर रहे हो? पिछली सरकार के कार्यकाल में लाठी गोली चली, उसके घाव आज तक भरे नहीं है, कोई नहीं भूल सकता। मैं दावे से बोलता हूं, आजादी से लेकर आज तक सबसे हिंसक कोई सरकार हुई है तो भाजपा की पहले वाली सरकार थी। लाठी चल रही है, गोलियां चल रही है, लोग अधिकार मांग रहे हैं, आप उनको भून के डाल रहे हो सड़कों पर, खून ही खून बह रहा है, कोई जिम्मेदार नहीं था। अब सरकार बनी है तो नियम बदले जा रहे हैं। जिस खरीद फरोख्त की बात भरत सिंह जी बोल रहे थे
जब ये नियम बदला सरकार ने, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा हमारी सरकार ने जनता को ये अधिकार दिया था अपने महापौर चेयरमैन चुनने का, आप ये क्यों छीन रहे हो? दल बदल कानून विधानसभा लोकसभा में कानून लागू है, लेकिन नगर पालिकाओं में दल बदलने का कानून नहीं है। आप चुनकर आओ किसी पार्टी पे, आप वोट दो किसी और को, आपका कोई बाल नहीं भागा कर सकता। लेकिन मैं साथियों इस मंच से आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, केंद्र सरकार में दिल्ली में है और राजस्थान में हम जयपुर में विपक्ष में है। लेकिन पार्टी के अनुशासन के बाहर अगर कोई काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। जिला परिषद के चुनाव पहले हुए थे कोटा में, वहां पर 13 मेंबर हमारे थे, 11 बीजेपी के थे। शासन का दुरुपयोग कर अपना बहुमत भाजपा ने सिद्ध तो कर लिया, लेकिन अब फिर चुनाव आने वाले हैं और मैं समझता हूं अगर हम सब लोग मिलकर संकल्प ले लें कि हमें कांग्रेस पार्टी को जिताने, किसी व्यक्ति की जीत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी किसी एक आदमी 2, 10, 15 की संपत्ति नहीं है, ये आप सबकी पार्टी है। इतने 125 करोड़ के मुल्क की संपत्ति कांग्रेस पार्टी है। 128 साल से इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर राजस्थान, हिंदुस्तान की धरती को सींचा है। ये आप सब लोगों की पार्टी है और मैं आज इस पार्टी का अध्यक्ष बनकर आपको बताना चाहता हूं, भरत सिंह जी, एक परोसने वाला तो आपके सामने खड़ा है। आप कह रहे थे परोसने वाले नहीं है, मैं परोसने वाला हूं, ये सब परोसने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के कामों को केंद्र में, राजस्थान में जितना काम हम लोगों ने किया शायद किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन हम कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। हो सकता है किसी के मन में किसी के खिलाफ कोई बात हो, इंसान है, हर तरह की भावना दिल में आती है, वो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन पार्टी के हित को अनदेखा जो करेगा वो कांग्रेस की भलाई नहीं कर सकता। आज विपक्ष में हमारे पास ये अवसर भी है, चुनौती भी है। इन पंचायत चुनाव के माध्यम से हम एकजुटता का परिचय दें। कांग्रेस ऐसी पार्टी है साथियों जो गांव और शहर, नौजवान और बुजुर्ग, अगड़ा और पिछड़ा, हिंदू और मुसलमान सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है। हमने पहले कर दिखाया है हिंदुस्तान, राजस्थान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी, वादे इनसे करा लो, राम मंदिर बनवा लो अयोध्या में, आज तक तो बना नहीं। मैं भी इतना चाहता था, पहली बना रहा सुना अडवाणी जी का मैंने, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा कर लिया, गांव में ईंट पर वो वास्तविक लगा के औरतों के गहने ले लिए, सोने का चंदा ले लिया कि भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। सब वादे खोखले। सरकार पहले बीजेपी की रही, यूपी में रही, केंद्र में रही, फिर बन गई, लेकिन भावनाओं को भड़काने के लिए रथ पर सवार होकर तिलक लगाकर बोलो जय श्री राम और सबकी वोट पर ले लो, ये जनता अब समझ गई है। आपने पिछले चुनाव में वादा किया 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 24 घंटा बिजली देंगे, सारा काला धन दुनिया भर का उठा के 100 दिन में वापस ले आएंगे। साल तो राजस्थान को हो गया, 6 महीने केंद्र सरकार को हो गए। 15-15 लाख हर परिवार के खाते में जमा कराएंगे, ये बात बीजेपी के नेताओं ने बोली थी, लेकिन वादे करते हैं सिर्फ वोट बटोरने के लिए। हम लोगों ने काम किया, पेंशन दी, दवाइयां दी, मेट्रो लेकर आए, रिफाइनरी लेकर आए। नरेगा में जिन पंचायतों में आज से 5-10 साल पहले 2, 10, 20 लाख रुपए मिला करते थे, आज करोड़ों रुपए के काम एक एक पंचायत में हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने कराया था। गांवों को मजबूत करने के लिए, नौजवानों को ताकत देने के लिए हमारी सरकार ने अनेकों काम किए थे। आज समय हमारे पास है, इन पंचायत के चुनाव जो जनवरी के महीने में होंगे, हमको प्रधान प्रमुख बनाने हैं। इस सरकार को आईना दिखाना है। जिस अहम और अहंकार से भाजपा का शासन राजस्थान में चल रहा है, इनके मंत्री रोज क्या भाषण देते हैं, किस अहम में बोलते हैं कि जनता तो हमारी जेब में है, 25 सांसद हैं, 160 विधायक हैं, हम तो अनंत काल तक राज करेंगे। ये जनता राज देती है, विश्वास पर देती है, सेवा करने की भावना की कदर कर देती है। जो विश्वासघात करेगा, जो वादा खिलाफी करेगा, उसको सबक सिखाना जनता जानती है। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, हम सब नौजवान लोग अपने हमसे जो अनुभवी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके सानिध्य में उनसे आशीर्वाद लेकर अपन लोग काम करेंगे, एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, युवाओं के हाथों में हम ताकत देंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने सोनिया गांधी जी को कहा था,
मैंने राहुल गांधी जी को कहा, मैंने कहा आपने मुझे प्रदेश में अध्यक्ष बनाया है, अगर मैं अपने कार्यकाल में नौजवानों को आगे मौका नहीं दूंगा, नौजवानों के हाथ में ताकत नहीं दूंगा, जिले में, संभाग में, ब्लॉक में, पंचायत में, तो मेरा अध्यक्ष बनने का क्या फायदा है। अगर परिवर्तन हमको लाना है, अगर नए राजस्थान का निर्माण करना है, इस कांग्रेस पार्टी को पुनः उस ऊंचाइयों तक लेकर जाना है जहां पर हम पहुंचे थे और पहुंच सकते हैं, तब हम लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं इस मंच से जिला कांग्रेस कमेटी देहात का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूर्व मंत्री बैरवा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं और उन तमाम लोगों का, हमारे शहर कोटा से भी सब लोग आए हैं, कोटा जिला, कोटा ग्रामीण, शहर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नए पुराने, सब हम लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो प्रधान प्रमुख हमारे बनेंगे। और इस सरकार को मैं इस मन से चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप पॉलिसी बदलोगे, अभी माइनिंग पॉलिसी बदल रहे हैं, पिछली सरकार में जमीन के यूज का परिवर्तन 90B, क्या नाम था उस स्कीम का, 90B के नाम से इस प्रदेश की जनता को लूटा था। अब खानों में जो माइनिंग पॉलिसी है उसको परिवर्तन कर रहे हैं। हमारी सरकार में लॉटरी थी, आरक्षण था महिलाओं का, अपाहिजों का, विधवाओं का, गरीबों का, कि इतने लोगों को महीनों के आवंटन होंगे लॉटरी के माध्यम से। सरकार का नया प्रस्ताव आया है कि खान जो पॉलिसी बनेगी उसमें जो पहले आ गया सो उसको दे देंगे। अरे पहले तो तुम्हारे भाजपा के नेता आएंगे मांगने, उनको आप मना नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे तो कानूनी ऐसा हम क्या करें। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, सरकार को मनमानी हम करने नहीं देंगे। जिस प्रकार का गुंडा राज पहले चला था उसको चलने नहीं देंगे। इस सरकार की नींद उखाड़ के रख देंगे। ये सरकार का समझती है कि दम से और पैसे से, डंडे के जोर से बहुमत ले सकते हैं। इस सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। सरकार को अगर लगता है कि चुनाव में अपने प्रशासन का प्रभाव डालकर हम सब चुनाव जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी भूल है। जब सीधा चुनाव होता है, 4 विधानसभा के चुनाव हुए, जनता को एमएलए चुनना था, 3 जगह कांग्रेस पार्टी जीती है। यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, लोगों को अपना अध्यक्ष चुनना था, 12 साल के बाद जयपुर में 4 सीट हमारी 19 जीती थी। लेकिन ये टेढ़े मेढ़े चुनाव कराकर, लोगों को अगवा कर, लालच देकर, दबाव देकर जो बहुमत पाना चाहते हैं, इनको भी हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, हालात के अंदर कांग्रेस पार्टी पहले से 4 गुना ताकत लेकर निकलेगी और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों में हम और आप मिलकर कांग्रेस पार्टी को विजयी दिलाएं। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कोई कहीं नहीं